हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11th में भी है, बीकॉम में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हेडिंग रहेगा टू साइडेड एरर्स, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मैंने एक बेसिक वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग क्वेश्चंस कैसे करते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियो प्लीज़ याद से देख लीजिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी डिटेल आपको दे दूं कि जो बच्चे क्लास 11th के टर्म 2 की लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, या अदर किसी बोर्ड के बच्चे हो और मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल ले सकते हैं कि सर लाइव क्लासेस की क्या फीस है, क्या चार्ज है, कैसे क्या पढ़ाया जाता है ना। और अगर आप फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो अभी आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हो। तो चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला है क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने मृदुला को माल बेचा है उधार, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा है। तो सर इसमें क्या हुआ? देखो, बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप मृदुला को माल बेचोगे तो एंट्री क्या करोगे? सर कैश तो आ नहीं रहा, सामान किसके पास जा रहा है? मृदुला के पास, मृदुला डीआर, और हम क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। कितने का? 5,000 रुपये का। पहले ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये। सर हमें तो विद फॉर्मेट पढ़ना है, तो देखिए ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। ये डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, या अमाउंट डीआर का, या अमाउंट सीआर का, ये एंट्री करनी थी, ये एंट्री करी नहीं, तो अब हमने एंट्री करके ये गलती सही कर दी। नरेशन में हम यहाँ लिख सकते हैं बीइंग क्रेडिट सेल टू मृदुला नॉट रिकॉर्डेड। सेकंड है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैन 8,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। भाई यहाँ पर हमने सामान खरीदा है, तो हम क्या कर रहे हैं सर? परचेज कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डी। किससे खरीद रहे हैं सर? कैश में तो खरीद नहीं रहे, उधार खरीद रहे हैं टू नैन। कितने का? 8,000 रुपये का। ये एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, रिकॉर्ड करी नहीं, तो अब मैंने रिकॉर्ड कर दी है यहाँ। देखो, इस चैप्टर से बच्चे वाकिफ बहुत रहते हैं भाई। यूँ कह रहा था मैं कि शुरुआत से इस चैप्टर से वाकिफ रहते हैं बच्चे। सर क्यों? क्योंकि बच्चे जनरल एंट्री में बहुत गलती करते हैं, उसी को तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, यानी कि बच्चे अपनी गलती को सुधार रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अरे सर आपने तो बेइज्जती से कर दी। थर्ड देखिए, थर्ड आपसे कह रहा है गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। भाई गुड्स रिटर्न करे प्रिया को, 12,000 के वो रिकॉर्ड नहीं करे। अब मुझे बताओ, गुड्स रिटर्न टू प्रिया है, यानी कि हमने प्रिया को गुड्स रिटर्न किए, तो हमने क्या करे होंगे? परचेस किया होगा, तभी तो हम वापस कर रहे हैं। तो सामान किसके पास जा रहा है वापस? प्रिया के पास, प्रिया डीआर। और हम कौन सा रिटर्न कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं सर। अमाउंट कितना आएगा बेटा? अमाउंट है 12,000। ये हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, रिकॉर्ड करना था, तो बस आपने सिंपल एंट्री पास करके इस रेक्टिफिकेशन को बिल्कुल सही कर दिया। नरेशन में आप डाल दोगे परचेज रिटर्न। फोर्थ है आपसे गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि। ये राशि वो वाली नहीं जो रसोड़े में थी, है ना। रसोड़े में तो कौन था? पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुका है, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। राशि से गुड्स रिटर्न आए हमारे पास, तो हमने बेचा होगा, हमने रिकॉर्ड नहीं करा। सर ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। अब हमारे पास सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू, किससे आ रहा है? राशि से। अमाउंट 10,000, 10,000। ये एंड क्वेश्चन हो गया। सर ये तो बड़ा बच्चों जैसा क्वेश्चन था। बेटा बच्चों जैसा क्वेश्चन नहीं, ये बेस बनाने के लिए था आपका, और आई होप आपका बेस बन गया होगा पहले क्वेश्चन में। अब फटाफट से आ जाइए जोश में दूसरे क्वेश्चन में। देखो,
दूसरा क्वेश्चन यही ऊपर का थोड़ा सा अपडेट वर्जन है, ठीक है ना। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको कि कैसी खिचड़ी कैसे पकेगी। डिंग 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 डिंग। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डीआर, अमाउंट सी। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको एक नियम याद रखना है। जिस अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो गया है, रेक्टिफाई करने के लिए उसको हम कहाँ डालते हैं सर? क्रेडिट साइड में। जिस अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया है, रेक्टिफाई करने के लिए हम उसे कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड में। जिस अकाउंट का डेबिट साइड कम हो गया है, सही करने के लिए उसे डेबिट साइड में डालते हैं। और जिस अकाउंट का क्रेडिट साइड कम हो गया है, सही करने के लिए उसे क्रेडिट साइड में डालते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर रिकॉर्डेड एज 500। देखो, मैं एक एक एंट्री को दो बार में करवाऊंगा। देखो, एंट्री करनी थी ये क्या? क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, तो मृदुला डीआर टू सेल्स अकाउंट कितने की सर? 5000 की। लेकिन हमने एंट्री तो यही करी है, मृदुला डीआर टू सेल्स, लेकिन सर अमाउंट डाल दिया है 500। डालना कितना था? 5000। तो मुझे बताइए, ये जो मृदुला का डेबिट साइड है वो कितने रुपए से कम है सर? 5000 डालना था और कितना डाल दिया? 500, यानी कितने से कम है? 4500 से। और सेल्स का क्रेडिट भी कितने से कम है? 5000 डालना था, सेल्स के क्रेडिट साइड में डाला कितना? 500, यानी कि दोनों तरफ 4500 की कमी है। तो मृदुला का डेबिट साइड 4500 से कम है, सही करने के लिए मृदुला को डेबिट करेंगे। और सेल्स का क्रेडिट भी 4500 से कम है, सही करने के लिए क्या करेंगे? इसको भी क्रेडिट करेंगे। कितना कम है सर? 4500। ठीक, ये एंट्री ऊपर वाली है, तो मैं यहाँ आपको ये जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट किया था यहीं से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सेकंड है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैन 8000 वर रिकॉर्डेड एज 800। ये एंट्री करनी थी बेसिकली सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड एंट्री परचेज अकाउंट डीआर टू नैन 8000 की, लेकिन हमने अमाउंट कितना रिकॉर्ड कर दिया है? 800। तो परचेज के डेबिट साइड में कितने की कमी है? 7200 की। और नैन के क्रेडिट साइड में भी कितनी कमी है? 7200 की। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे सर? वहां पर जो हम एंट्री पास करेंगे वहां पर दोनों तरफ जो शॉर्टेज हुई है, डेबिट साइड ऑफ परचेज 7200 और क्रेडिट साइड ऑफ नैन 7200, इनको हम डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बेटा? सर यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है, अगर आपका डेबिट साइड कम है तो उसको हम डेबिट साइड में डालेंगे, क्रेडिट साइड कम है तो उसको हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। ऐसे ही आप यहाँ देखिए थर्ड वाले में, गुड्स रिटर्न टू प्रिया। अब प्रिया को हमने गुड्स रिटर्न किए तो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी? प्रिया टू परचेज रिटर्न। 12000 करने थे, कर दिए 1200। तो 12000 में से 1200 माइनस करेंगे, 10800 आएगा, तो अमाउंट आ जाएगा 10800। ऐसे ही गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि। अब राशि से गुड्स वापस आए हैं, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू राशि। 10,000 करने थे, रिकॉर्ड करें 1000, यानी कि 9000 की कमी हो गई। तो दोनों तरफ 9,000 रुपये हम डाल देंगे। आई होप आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर रिकॉर्डेड एज 5400। देखो, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला की एंट्री तो अब याद हो गई होगी आपको। अरे सर क्या बात कर रहे हो, सोते समय भी अगर आप पूछ सको ना सर तो हमसे पूछ लेना, हम आपको ये एंट्री बता देंगे। देखो, करनी कितनी थी? 5000 का माल बेचा था सर, है ना। ये एंट्री करनी थी सर 5000 रुपये वाली, लेकिन एंट्री तो सही करी है सर, लेकिन इस बार क्या हुआ कि
जोश जोश में हमने 5,000 रुपये की जगह 5,400 डाल दिए सर। ओहो, तो मुझे बताओ मृदुला का डेबिट साइड कितने से ज़्यादा हो गया सर? 400 रुपये से ज़्यादा हो गया। और सेल्स का क्रेडिट कितने रुपए से ज़्यादा हो गया सर? 400 रुपये से ज़्यादा हो गया। सर आपने हमें रूल बताया था कि जिसका डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए उसको कहाँ डाल देना? क्रेडिट साइड में। और जिसका क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए उसको डाल देना डेबिट साइड में। तो सर क्या हम सेल्स का क्रेडिट 400 ज़्यादा है तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। और मृदुला का डेबिट ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सर अमाउंट कितना आएगा? 400 रुपये। ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी, ये आपकी इनकरेक्ट एंट्री। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो ना तो इसी जैसे 4 हैं, इसी में टेंशन मत लीजिए। सेकंड देखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैन 8,000। देखो, नैन से नैन मिलाया करो, नैन से परचेज किया उधार, परचेज अकाउंट दिया टू नैन, कितने का करना था सर? 8,000 का। ये एंट्री थी करेक्ट एंट्री। लेकिन चैप्टर ही गलतियों से भरा हुआ है सर। चैप्टर में क्या कह रहा है? रिकॉर्ड कितना कर दिया? 8,800, यानी कि एंट्री तो यही करी है, परचेज अकाउंट DR टू नैन। लेकिन सर अमाउंट कितना डाल दिया? 8,800। और बच्चे बताएंगे तुरंत, बच्चे खुद बताएंगे कि सर परचेज का डेबिट 800 से ज़्यादा हो गया है। 8,000 करना था और डाल कितना दिया? 8,800। परचेज का डेबिट साइड कितने से ज़्यादा? 800 से। नैन का क्रेडिट कितने से ज़्यादा? 800 से। तो सही करने के लिए नैन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अरे वाह सर, अब थोड़ा सा आ गया, थोड़ा थोड़ा तो आ गया सर। 50% कह सकते हो तो कोई बात नहीं, बाकी का 50% बचे हुए 2 क्वेश्चंस में आ जाएगा। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, हमने प्रिया को गुड्स रिटर्न कर दिया। कौन सी रिटर्न है सर? ये परचेज रिटर्न है। आपने खरीदा हुआ तभी तो आप हक से वापस कर रहे हो, वरना तो आपको वापस आता माल। तो एंट्री क्या होगी सर? प्रिया से माल हमने वापस किया है, माल प्रिया के पास जा रहा है, और टू परचेज रिटर्न। वाह जी वाह सर, एंट्री तो आ सी गई थोड़ी थोड़ी, पापा खुश हो जाएंगे। अमाउंट था 12,000 का, लेकिन बच्चों बताओ क्वेश्चन में क्या किया पता है? 12,200 डाल दिया। 12,200, अरे सर 12,200 डाल दिया तो प्रिया का डेबिट साइड कितने से ज़्यादा हो गया सर? 200 से। और परचेज रिटर्न कितने से ज़्यादा होगा? ये भी 200 से। तो सर ये बच्चों वाली एंट्री ना आप हमसे मत पूछा करो। जब ज़्यादा हो जाए ना किसी का अकाउंट तो उसको हम, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। तो बच्चों क्या एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट DR टू प्रिया हो जाएगी और अमाउंट 200 हो जाएगा रेक्टिफाई एंट्री में। यस सर, ये हमारी राइट आंसर है। और फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में आपसे कह रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, राशि से सामान वापस आ रहा है हमारे पास तो हमने सेल्स करी होगी। एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू राशि। 10,000 करने थे, 11,000 कर दिए, फिर से 1,000 रुपये ज़्यादा डाल दिए, उल्टा कर देंगे राशि DR टू सेल्स रिटर्न और 1,000 रुपये, ये रेक्टिफाई एंट्री। तो आज की वीडियो में हमने एंट्री फर्स्ट करी, सेकंड करी और थर्ड करी। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।